रायपुर में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार 2 लोकसभा चुनाव हारने के बाद तीसरी बार 99 सीट लेकर आई है और कांग्रेस नेताओं ने भ्रम फैलाया था कि बीजेपी 400 सीट लेकर आएगी तो संविधान समाप्त कर देगी। इस दौरान बीजेपी नेता ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के आरोपों पर भी पलटवार किया। लगातार 2 चुनाव हारने के बाद और जब लगातार तीसरा चुनाव में भी ऐसी स्थिति आई कि कांग्रेस को लगा कि वो शायद चुनाव हार जाएगी, वो सीटें जो 50-55 आती थी वो सीटें भी आएंगी या नहीं, इसलिए इस देश के अंदर में उस चुनावी राजनीति में कुछ ऐसा भ्रम फैलाया जाए जिससे कि आम जनता उससे भ्रमित हो और उस भ्रम का फायदा उठाकर कांग्रेस या फिर उनका जो घटक दल है इंडी वो कुछ लाभ अर्जित करे। एक तथ्य मैंने बताया, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य यह था कि उस चुनाव में हमने देखा और शायद देश की जनता कुछ भ्रमित भी हुई कि उन्होंने एक तरफ आरक्षण का विषय लेकर सवाल खड़ा किया कि यदि बीजेपी फिर से सरकार में आती है तो आरक्षण समाप्त करेगी, और यदि बीजेपी फिर से सरकार में आती है 400 सीटें यदि प्राप्त हो जाती हैं तो हम संविधान को बदल देंगे। उस संविधान का ऐसा माखौल उड़ाया गया, उस संविधान का ऐसा मजाक बनाया गया जिस संविधान पर इस देश का एक एक नागरिक विश्वास करता है। हमारा स्पष्ट आरोप है कि कांग्रेस के ऐसे घोर असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक कृत्य जो सांप्रदायिक तुष्टिकर से बड़े हैं, राजनीतिक चरित्र व इतिहास को हमेशा से याद करने की आवश्यकता है। मैं अभी पुराने मीसाबंदी की बात नहीं कर रहा हूं, जो इमरजेंसी की बात थी, उस समय भी किस तरीके से अपने चुनाव को हारने के कारण संविधान को ध्वस्त करते हुए जिस तरीके से बैन किया गया, मीसा लगाया गया, वो सबके सामने है। वो हर 25 जून को हम सब लोग याद करते हैं। इतने बड़े बड़े कृत्य करके संविधान के खिलाफ में इन्होंने काम किया है, और आज यदि चोर कहना चाहिए, यदि अपराध करके डकैती करके वो कहे कि मैं ईमानदार आदमी हूँ, तो शायद इस देश की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। इस देश की जनता समझदार है और शायद यही कारण है कि आज कांग्रेस अप्रासंगिक हो गई है।